आपका 22 अप्रैल से पेपर शुरू होने को जा रहा है और आज की क्लास में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लेकर आ गए हैं। पिछले जो आपके 17 अप्रैल का पेपर हुआ था पिछले 2023 में, और जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे टॉपिक से, और जो आपके संभावित बिल्कुल 100% प्रश्न जो आपके 22 अप्रैल के बनने जा रहे हैं प्रश्न जिस लेवल का, उन सारे प्रश्नों को इसमें आपके लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार आर्मी अग्निवीर, अगर आप लोगों को इस बार अपने सीने पे वर्दी लेना है प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग हमारे साथ में एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में हमेशा जुड़ेंगे और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रोज़ाना इस चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। बस आपको शिद्दत के साथ एकदम ईमानदारी पूर्वक अच्छे से एकदम आप सभी को हर एक प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे निचोड़ देखना होगा। और आप सभी को बता दें कि जो भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे प्यारे साथियों, उन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिख लीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि इससे अलग, यानी कि जो भी कुछ आपको हम पढ़ाएंगे इससे अलग आपको एक भी जीके जीएस के प्रश्न यहाँ से अलग आपको नहीं आएंगे। बिल्कुल आपका जो 15 नंबर जो आपका साइंस है और 15 क्वेश्चन जो आपके जीके के पूछे जाते हैं यहीं से आपको कवर होगा। तो चलिए आज के समय यहाँ पे ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे सभी प्यारे साथी। पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, तो हम यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक एक प्रश्नों को देखिएगा। आर्मी अग्निवीर परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी प्यारे साथी एक बार प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सारे यहाँ पे प्रश्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सवाल देखिए यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक था और महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। सही जवाब यहाँ पे क्या रहने वाला है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा कुमार गुप्त के द्वारा। किनके द्वारा? तो कुमार गुप्त आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे कोई सा भी जो है आपको फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। सारे कुछ आपको फ्री में दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल फ्री में है, सारा कुछ PDF तक आपको जो भी यहाँ पे दिया जाएगा प्यारे साथियों सारा कुछ फ्री में आपको मिलेगा। बस आप लोग रोज़ाना हमारे साथ में जुड़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। देखिए दूसरा नंबर सवाल, कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? बताएंगे आप लोग संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे HV अयंगार यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। फ्री PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल, अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप सभी साथी जुड़ जाएंगे। फ्री PDF सारा कुछ वहाँ पे आपको मटेरियल मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एक जो है क्या है, तो संवैधानिक पद है जी। देखिए आपको निगेटिव मार्किंग 0.5 है और अच्छे से आप लोग तैयारी में लगे रहिए। मैथ के रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं और 15 जो आपका मैथ से जिसमें मिक्स प्रश्न भी होते हैं। देखिए यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा बताएंगे प्यारे साथियों। राइट आंसर यहाँ पे सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन डी। क्या है? तो डी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, बताएंगे यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे जो कि आपका 100 नंबर का होगा और 0.5 होंगे निगेटिव मार्क्स। देखिए यहाँ पे मनुष्य के लिए शेर का जो सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है 110 डेसिबल। आप लोग याद रखिए, सॉरी यहाँ पे 85 डेसिबल। कितना? 85 डेसिबल आप लोग याद रखिएगा। बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वे अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करेंगे? तो आप सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे याद रखना है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। क्या है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अक्षांश 1 का लगभग कितना किलोमीटर के बराबर है?
तो आप सभी लोग याद रखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या होगा, तो याद रखेंगे 101। आगे देखिए यहाँ पे, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था, बताएंगे प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। सही जवाब है इंडियन ओपिनियंस, क्या है, तो इंडियन ओपिनियंस आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 28 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजवंश कौन था। चलिए बताएंगे आप लोग, विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजवंश कौन था। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, जो भी साथी अगर अभी तक के फॉर्म नहीं भरे हुए हैं तो आप सभी लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, क्योंकि देखिए 22 तक आपका शायद लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से आपको पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है और एक दिन बेहतरीन से आपको तैयारी में लग जाना है। देखिए यहाँ पे कि भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को जो है साझा नहीं करता, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बांग्लादेश। कौन सा है, तो बांग्लादेश याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखेंगे और आगे चलने से पहले आप सभी से जो है एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए साथियों, सेशन को एक बार दबा के सभी प्यारे साथी लाइक कर देंगे सेशन को आज के। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है, क्या है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, क्या है, तो आल्प्स आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। देखिए मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देशों के पहले संस्कृति सर्वेक्षण क्या नाम है, बताएंगे। सर्वेक्षण का क्या नाम है प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन मेरा गांव मेरा धरोहर, क्या है, तो मेरा गांव मेरा धरोहर, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। एक एक प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम में जाने से पहले सारे प्रश्न निचोड़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको पेपर में आर्मी अग्निवीर के 22 अप्रैल के पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे देश का पहला जैव गांव दसपरा कहाँ स्थित है, बताएंगे। जितना आप लोगों को बताएंगे उतना आप लोगों को एकदम अच्छे से करना है। बिल्कुल आपका जो है 30 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस के आएंगे, फुल गारंटी कि आपको यहीं से प्रश्न पूरा के पूरा आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, बस आप लोगों को कंटिन्यू हमारे साथ में जुड़े रहना है। देखिए यहाँ पे देश का पहला जैव जो गांव है दसपरा कहाँ स्थित है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, त्रिपुरा, क्या है, तो त्रिपुरा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को जो है क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग, क्या कहा जाता है। सही जवाब है मुद्रास्फीति, क्या है, तो मुद्रास्फीति आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि लोहे की वस्तु में जंग लगना, जंग जो है ये क्यों लगने का क्या जो है कारण है आपको बताना है। जंग क्यों बनने से लग जाते हैं। सही जवाब क्या होगा, वस्तुओं में जंग क्यों बनने से लग जाते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का पूछे गए प्रश्न और जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे उन सारे प्रश्नों को ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या करे कि मनुष्य को एक कवक जनित रोग, बताएंगे है, मनुष्य को एक कवक जनित रोग है। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पे अपना पहला रोवर जो है शारिद भेजने की घोषणा की है, बताएंगे। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी प्यारे साथियों याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात। कौन है, तो संयुक्त अरब अमीरात आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2022-23 यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा, यानी किया गया है। तो देखिए ये किया गया है इंदौर में, कहाँ पे, इंदौर में किया गया है। वायु से सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा
प्रदूषण का सूचक क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग यहाँ पे सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन लाइकेन। क्या है? तो लाइकेन याद रखना है, सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने प्यारे साथी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में, सभी प्यारे साथियों को। देखेंगे अगला सवाल कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में जो है आभासी और सीधी बनेगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के मध्य हो, यानी कि ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल क्या कराए कि किसी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। पूंजी का अवमूल्य होता है, सही जवाब है पूंजी का अवमूल्य होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक सवाल का उत्तर आप लोग याद रखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से है, जो आपके आर्मी अग्निवीर पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। राष्ट्रीय आय क्या है बताएंगे। 17 अप्रैल का जो पिछले बार पेपर हुआ था यहीं से पूछे गए थे, याद रखेंगे। जो आपको मटेरियल दिया गया था, जो प्यारे साथी लिए हुए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है पिछली बार। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या है बताएंगे आप लोग। सही जवाब है यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को धन मूल्य है। क्या है? तो धन मूल्य है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? चलिए बताएंगे प्यारे साथियों आप लोग सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा। और आज की क्लास को खत्म होने के बाद आप लोग बताएंगे कितना प्रश्न आप लोग सही किए। भारतीय संविधान पूर्णतः किस स्थिति में लागू हुआ था? बताएंगे किस स्थिति में लागू हुआ था, सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। 26 जनवरी 1950 यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं बताएंगे। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? सही जवाब है कितना? 2 आप लोग याद रखिएगा, 2 सदन है। क्या है? तो 2 सदन आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। आगे देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? क्या है? तो सबसे पहले पाए गए थे। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन पूरा पाषाण काल। क्या है? तो पूरा पाषाण काल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे आप लोग 47 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाली कालीकट के सूती कपड़ों क्या है, तो यूरोप में आमतौर पर क्या जो है ये कहलाते थे? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे, कैलिको। क्या है? तो कैलिको आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 48 नंबर सवाल क्या करा है कि 8 ग्रहों में बुध, सूर्य और कौन से स्थान पर है? चलिए बताएंगे सूर्य से कौन से स्थान पर है। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, पहला स्थान। कौन सा है? तो पहला स्थान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? बताएंगे कर्क रेखा तथा मकर रेखा के जो बीच क्षेत्र क्या है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, उष्णकटिबंध। क्या है? तो उष्णकटिबंध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, आप सभी को बहुत ही कम समय बचे हुए एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए 30 दिन मात्र आप सभी को जो है समय परीक्षा को लेकर के बचे हुए हैं। 30 दिन में कैसे तैयारी करना है, तो बस आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। आपको जीके जीएस का जो आपका
30 क्वेश्चन है, यानी कि 30 दूना के 60 नंबर आपको यहीं से फिक्स होगा। बस आप लोग रोजाना हमारे साथ में जुड़ेंगे। देखिए सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, बताएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय व्यवसायी योजना आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बताएंगे किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, क्या है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे मेरे देश के भाई फौजियों, सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, गंधार कला। क्या है, तो गंधार कला आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे, सारे प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि इस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, बताएंगे निषेध कर दिया था। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका के परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि की डैश भी कहलाती है, बताएंगे क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे फ्री पीडीएफ के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, वर्मा के नाम से जाना जाता है। अगर आप यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए शाम को 7 PM पे क्लास दिया जाता है, आप लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में शाम को 7 बजे, जो कि जीके और जीएस के प्रश्न जिसमें दिए जाते हैं, तो आपके लिए भी सफिशिएंट होगा, आप लोग जुड़िएगा। जो लोग आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं शाम को 7 बजे, क्योंकि इस क्लास से आपको भी फायदा हो सकता है। जीके जीएस के प्रश्न हम लोग देखते हैं शाम को भी। भारत की कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, म्यांमार यहाँ पे सही जवाब है। जीन की खोज किसने की थी, बताएंगे कि जीन का जो खोज है किसने की थी, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जोहान्स। क्या है, तो जोहान्स आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, बताएंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, सही जवाब है प्यारे साथियों ऑप्शन विटामिन ए की कमी से होता है। क्या है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है बहुत बार आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में। देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बताएंगे न्यूट्रॉन की जो खोज है किसने की, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जेम्स चैडविक 1931 में की, याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को परिवर्तित करता है, प्यारे साथियों बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा, बताएंगे यहाँ पे सही जवाब है यांत्रिक ऊर्जा। क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा आप सभी लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब है। देखिए गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, बताएंगे गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे हम लोग, तो आप लोग हमारे साथ में रोजाना जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन हीलियम होगा। क्या होगा, तो हीलियम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, CO2। क्या है, तो CO2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताएंगे किसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, बताएंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है टंगस्टन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से, सही जवाब क्या होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है जो आपको याद रखना है प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
अगला सवाल देखिए यहाँ पे, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग में जो है लाया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। जो आप लोग देखे होंगे, जो वोट दिलाता है और जो स्याही का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्याही लगाया जाता है, कौन सा जो है प्रयोग में लाया जाता है स्याही का, बताना है आप लोगों को। देखिए, जो भी प्रश्न आपको कराएंगे ईमानदारी पूर्वक याद रखिएगा एक एक प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम आपके लिए रोजाना लेकर के आएंगे आपके लिए। देखिए, सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है ए। क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, शक्ति का एसआई मात्रक बता दीजिए। बताएंगे शक्ति का एसआई मात्रक बताना है प्यारे साथियों। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। क्या है? बी आप लोग याद रखिएगा, वाट होता है। क्या है? तो वाट आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। इनमें से तरल तत्व कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग, तरल तत्व इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? जिनको अगर कुछ पूछना होगा, जो भी डाउट आपके मन में होंगे, तो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं सभी प्यारे साथी। देखिए, मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 4 वैष्म। कितना? तो 4 वैष्म आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, मीठा ग्लूकोज या शर्करा। सही जवाब है। इन सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा और रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। आपके लिए रोज़ाना बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे साथियों, तो सभी प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएंगे। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ।